तो मैं मिल जाऊं संत न मुझसे न्यारे ओधो मोहि संत सदा अति प्यारे। अब देखिए, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, अब बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे। ये कोटा बात हम कहे थे अपन बतवा, एक ही बात हम अपना कहे भगवान, लेकिन की करते भगवान सुनते ले छे और करते नहीं छे। एक कहानी में बार बार कहता हूं, एक किसान बड़ी धनवान, उसके घर पर साधु महात्मा आते थे। अब भागलपुर में जीरो में है ना, भागलपुर जीरो में थोड़ा पश्चिम बढ़िया कुपा करके इधर थाना है मेला, और इधर एक दामोदर सिंह का मास्टर था। तो हम उसी के यहाँ जा रहे, एक दरोगा जी का घर बगले में, तो हम उनसे पूछने के लिए जा रहे थे दामोदरों का घर कौन है। उनकी पत्नी कति नौकर बात है, जल्दी आज बाबा जी कुछ मांगेगा तो जल्दी लगा के हम सुनिए, बताइए तुरंत आकर गेट लगाइए। अब वही इतना दम मतलब सुने बाहर मिल गए करके देखी, हाथ टूट गया, बाबा जी आगे से कुछ मांगने ला सदगुरु दरस दीन हित आए, भाग जगे हमरे परम छाह आज सब सकिया, अशुभ शुभ भासगरे पाप समूह तरसते भागे पुण्य सकल डगरे। भाग्य फुटल व्यक्ति का विचार कीजिए क्या। तो उसके यहाँ बड़ी धनवान के पिताजी बराबर साधु महात्मा थे, सत्संग होता था, दान पुण्य करते। 3 बेटे की शादी हो गई धनवान, एक बेटी की शादी हो गई बहुत गरीब परिवार। बेटी जब गई, सत्संगी थी, सत्संग घर की बेटी थी, रात में सोए के छप्पर पर से पानी टप टप गिरता था। बेटी घबराई नहीं और कहीं पिता पुत्र और पुत्री के लिए हित का बात नहीं करता। और उस घर की बेटी थी, सवेरे जगती थी, माँ बालों के लिए संदेश है, लक्ष्मी माँ मान है और लक्ष्मी को माँ ही मान भगा देती। सवेरे में जगती थी और झाड़ू झाड़ू साफ सुथरा बर्तन बासन चौका सब लगा स्नान करके पति को साफ, ससुर को उठा के सबको स्नान करवा करके सत्संग में ध्यान कर, और तब 1 गिलास पानी पीती थी। जलपान भोजन मारा नित्य नियमित आपका कर। और उनके पति सास ससुर मजदूरी का काम करते, रोज चले जाते थे मजदूरी करने के। जाते वक्त कहती थी, कुछ आप लोग हाथ में लेते खाई नहीं रहा, एक पत्ता मिले, टहनी मिल जाए, कुछ हो मिल जाए। एक दिन उनके ससुर साहब घर के नजदीक आ गए, कुछ नहीं लाए और सोचे आगे के ख्याल, अब क्या लूं। एक मरा हुआ सर्प था रास्ते पर, लाठी से कंधा लेके चला। कहाँ बेटी है रखो, कहाँ बेटा नहीं, उस फुटा में वहां जो है थोड़ा बांस बड़ा लटका टंगी था लटका, और कहा सब आइए हाथ धोइए, सब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर चाहिए नाम कर बैठिए। ध्यान में बैठाती थी, अपने बढ़ती थी, सत्संग पहले करती थी, आरती के बाद भोजन बना, तब खिला पिला के तब सेवा करके तब सोते, नियम था। फिर सवेरे में वही काम, सबको सत्संग करके बनाना खिला के और सबको भेज दी मजदूरी करने के लिए। ठीक उस दिन उसकी राज की महारानी स्नान करने के लिए गई सरोवर में, पोखर में, जिसे इथेन का था राजा, उनकी पत्नी स्नान करती थी एक पोखर में, उसमें उसका पति कोई बाल बच्चा, उसके अलग पोखर था। गला में बेशकीमती हार था, सोना चांदी हीरा जवाहरात का बड़ा कीमती।
सोचिए उसमें डुबकी लगाऊंगी, कीचड़ में अगर फंस गया तो नहीं मिलेगा, इसलिए उसको खोल करके भीता पर रख दे, जहाँ पर कमरा रखे। अगर ये स्नान करने के लिए ऊपर से चील जा रहा था, तो चील जो जा रहा था तो देख ली, वह चील देखा कि कोई चमकीला चीज खाने वाला, मारा झपट्टा, चोट से उसको पकड़ के उड़ गया, और उसी बेटी का आंगन में एक छोटा सा वृक्ष था, उसमें बैठ गया। अब पैर से उसको दांत करके चोट से मार रहा है, खाने वाला चीज है, खटखट हुआ, उसको पैर से ठेल दिया, नीचे गिरा। ऐसे करके चीज देख रहा कहाँ गिरा, सर्पनट का हल लिया, झपट्टा मार दिया। और उसकी बेटी पुतो आराम कर रही थी, जगी, उसके बाद आंगन में देखा चमकीला हार है, तुरंत उठा करके उसको बड़ा कीमती हार है, कपड़ा में लपेट के रख। सास ससुर आए, पति आए, संध्या काल में सबको दिखाए। सास ससुर को लोभ हो गया कि बड़ा बेशकीमती है, इसको बेच करके घर का सब जगह ले पड़ेगा। लेकिन उसकी पुतौह कही, देखिए सत्संग में निधायक है, उसका निर्देश है बड़ा कड़ा शब्दों में, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, पंच पाप से दूर रहिए, मिट्टी सम पर धन को मानो, पर नारी को माता। इसलिए धन इसको जो है मिट्टी के समान मानिए। ईद लगता है इस राज्य की महारानी का, इतना बेशकीमती कोई नहीं पहुंच सकती है। उसको मैं रख देती हूँ बक्सा में, जब खोज होगा तो दे दीजिएगा। फिर जो है सबको खिला पिला कर फिर भेजती, यही नियम चल रहा था। 6 महीना के बाद ढोला पड़ा, महारानी का बेशकीमती गला का हार हो गया। जो जमा करेगा उसको मुंह मंगाए नाम दिया जाएगा। ये ना वो जब जान खुल गई, ऊंची का ढोला ऐसे से है, तब सास ससुर पति सामने आए, संवाद ऐसे बात हुआ। सवेरे में जाके जमा कीजिएगा, सत्संग करके भोजन जलपान बना के खिला के जाओ, जाइए इसको ससुर साहब को जमा करके, तुम भी चलो करके, हमने आप जमा कर। ससुर साहब लेके गए, राजा महारानी बैठी थी, महाराजा ऐसे करके हाथ मिलाए, और यही हाथ तो है, रानी देखने लगी, कहा यही हाथ कहाँ से तो रख लेके आ रहा, कहा मेरी पतोह दी है, क्या बोला के लाओ, पतोह को बोला के ले, 2 तलवार दोनों तरफ दे दिया गर्दन पर, कहा सही सही बोलना, तुम कहाँ से चुरा के ले गई हो, झूठ बोलेगी तो गर्दन कटेगा। उनकी पुतोह बेटी कहती है कि महाराज तलवार गर्दन कट जाए उसका डर हमको नहीं है, डर तो हमारे गुरु महाराज के बात का है। कहा झूठ नहीं बोलना, सत पड़े रहना, चोरी नहीं करना, ये सब चीज सिखाए हमारे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज का बात नहीं कटे, मेरा गर्दन कटे तो कटे कोई बात, मैं चोराई नहीं हूँ। मेरे आंगन में 6 महीना पहले गिरा हुआ था, मैं रख दी थी इसको, हमारा आपका ढोला पड़ा तो मैं इसको जमा की हो। कहा सही से बोलो, तीनों बिल्कुल सही। कहा तलवार हटाओ, हटा दे। कहा सुनो, अब तो मैं मुँह मांगा नाम कहा, बोलो तुमको क्या चाहिए। कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, तो आपको मारा, आप राजा बादशाह को चाह होता और राज को हड़प ले और धन हो जाए, अब मुझे कोई चाह नहीं है। मेरे सास ससुर पति मजदूरी का काम करते हैं, जो लातों से दूसरा होता है। चाह गई चिंता मिटी मरमा बेप्रवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शांता। कहा को कुछ नहीं चाहिए महाराज। कहा मैं तो घोषणा किया हूं। तब बहुत कहने पर उसकी बेटी कहती है कि सुनिए, मेरे मन में होता है, मेरे पिताजी बहुत धनवान, 3 बेटी की शादी धनवान हो गया, मेरा निर्धन है, तो मेरे मन में होता है मुझे भी धन रहता, साधु महात्मा को बुला करके सत्संग करवा के भोज भंडारा देते हैं, लेकिन मुझे तो यह नहीं है। आप अगर मुझे देना चाहते हैं, इसके बदले में सत्संग करवा दीजिए 3 दिन का, हमको मत, हमें नहीं, इसके बदले में सत्संग करवा। 3 दिन का सत्संग हुआ, 1 दिन आना 1 दिन जाना, और 3 दिन सत्संग
समूचे रात में ढोला पिटा दीजिए, 5 दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, बूढ़ा बच्चा जवान सब रहेगा, जितने साधु महात्मा सब पाना पड़ेगा, जो नहीं फांसी पर चढ़ा दे। 3 दिन तक सत्संग हुआ, 1 दिन पहले गए सत्संग के बाद सब चलाए, और उसके बाद सत्संग की समाप्ति हुई, सब चले गए। उसके घर से जब पति चले सास ससुर कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, एक बूढ़े बाबा पेट पीठ में सटा हुआ निकले लाठी लेकर के, बेटी मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ। कहते बाबा मत जाइए, मैं अकेली रहती हूँ। आप बूढ़े बाबा को भरोसा रखा, बूढ़ा बूढ़ी घर में रहे तो भरोसा होता है, मत जाइए। कहा सुनो, 3 दिन और सत्संग हुआ है तुम्हारी प्रेरणा से, तुम्हारे घर में रोज सत्संग होगा, खटपट फटपट नहीं होता, सास ससुर परिवार में आपस में मेल से रहती हो। और 3 दिन जो सत्संग हुआ, और जिस घर में सत्संग होता है तो 3 दिन वहां हुआ, और तुम्हारे घर में रोज होते ही रहता है। तो जहां सत्संग होता है बेटी, मैं तुम्हारे घर में पहले से था, ध्यान भजन सत्संग नहीं होता था, तो दरिद्र बना के मैं रखा था। तुम्हारी सत्संग ध्यान भजन करने लगी, तो जहां पर ध्यान भजन सत्संग होता है, मैं वहां वास नहीं करता हूं, इसलिए मैं सदा के लिए तुम्हारे घर से जा रहा। कहा बूढ़ा बाबा को आप लिख दीजिए। कहा तुम ही लिखो, मेरा नाम दरिद्री है, जहां पर सत्संग ध्यान भजन होता वहां मेरा बसा नहीं होता है, मैं सदा के लिए विदाई ले लेता हूँ। बाकुलम खुद दरिद्री और ढाका निशान लगा ले रख, शाम में आए सास ससुर पति सब कुछ दिखाए, कहा रखो। फिर सवेरा हुआ, वैसा ही काम सब खिला पिला के दे दिए, सब चले गए, सब चले गए वहां। फिर चट्टी लगा के आई, मुंगरा से बांस के मुंगरा से मिट्टी चूर रही थी, उधर से आवाज आती है चट्टी खोलो, उन्हें तो तोड़ करके घर में घुस जाओ। उधर से मुंगरा लेकर के दो, सुनो बायली और तुम भी घुसने नहीं, सास ससुर पति हैं मेरे तुम्हारा, कहा अभी चट्टी तोड़ के घुसने चली करो, करके देखते हैं मुंगरा मिट्टी जैसा छूट देंगे। अभी कहा चूरो चाहे जो करो, चट्टी तोड़ के घुसूंगी। करके नाम क्या है माता जी? कहा मेरा नाम है लक्ष्मी, तुम्हारे घर में नित्य प्रति सत्संग होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, मैं उसी घर में वास करती हूँ, धमका मार लगा देती हूँ। तुम्हारे यहाँ से दरिद्री कल विदाई हो गया, इसलिए मैं जबरदस्ती तुम्हारे घर में घुसूंगी। कहा लिख दो माता जी, मेरा नाम लक्ष्मी है, जहाँ पर सत्संग ध्यान भजन होता है, जिस घर में पति पत्नी स्वपरिवार में प्रेम भाव है, वहीं में वासा करती हूँ, धन का बाण लगा देता हूँ। माँ कलम खुद लक्ष्मी आए शाम को दिखाए, उस दिन से 3 दूनी रात चौगनी उसका वृद्धि होने लगा। किसके द्वारा हुआ? बेटी जिस घर में जाएगी उसको माता पिता को संदेश देना चाहिए, कौन सी ठकुआ चूरा की भुसवा वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन इस सत्संग से जान बेटी लेते जाओ। कौन के जन महाराज जनक के सीता को सीने से लगा के बेटी तुम जा रहे, एक बात ख्याल करना, इस घर में सब संतन की बड़ी रोज सत्संग होता है। यहाँ से तुम्हारी बेटी डोली निकल रही है, जिस घर में जाना वहाँ परिवार के लोगों को सिखाना, गांव पड़ोस के लोगों को सिखाना, सत्संग करवाना। जिस दिन तुम्हारा शरीर छूटेगा और जीव निकलेगी, उस दिन गांव समाज के लोगों के हाथ में फूल का माला हो और आंख में आंसू हो। कितना बढ़िया ज्ञान दिए थे, जरा विचार कीजिए। इसलिए माता बहनों को क्या करना चाहिए? कर सत्संग सभी, या विधि भाव फंदा कटी जई हैं, गुरुमाता कह रहे हैं, या विधि भाव फंदा कटी जई हैं। संसार का बंधन, जिस बंधन में हम जीव कैद हैं, कुछ न बंधे हुए हैं, शरीर में बंधे हुए ना, संसार में बंध रहा है कोई छोड़ाने वाला, लेकिन इस संसार को मान लिए अपना है।
एक ही आदमी दादू है, नाना है, साला है, ससुरो है, मौसो है, भाइयों है, पितोजी। एक ही आदमी सब छे मामा। एक ही आदमी जो तुम मामा छो, ककरो भाई छो, ककरो पिता, ककरो सलो छो, ककरो सब